आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट जारी किया गया। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पीएचक्यू ने पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। अलकायदा सिमी आतंकियों के स्लीपर सेल पर लगातार नजर रखी जा रही है। कल उत्तर प्रदेश से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। तो कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जहां पर एटीएस ने आतंकियों की धरपकड़ की थी। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद अलर्ट जारी किया गया। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़े। नवीन, जिस तरीके से हमने पिछले सालों में भी देखा था, यहां पर सिमी के स्लीपर सेल को यहां पर तोड़ा गया था। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की थी। सिमी का नेटवर्क यहां पर सामने आया था। एक बार फिर यूपी में जब इस तरीके के हालात बने, किस तरीके का अलर्ट है मध्य प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कल अलकायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन है अंसार गजवातुल हिंद, उसके 2 आतंकियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। यूपी की एटीएस ने अरेस्ट किया है। तमाम घेराबंदी करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और कई सारे उनके पास सामान उनसे जब्त किया गया है, जिससे माना जा रहा है कि इनका कनेक्शन न सिर्फ देश भर के तमाम आतंकी संगठनों से है, बल्कि देश के बाहर, जो सीमा के बाहर जो दूसरे आतंकी संगठन हैं जो सीमा के बाहर से ऑपरेट होते हैं, उनसे भी उनका संबंध है। फिलहाल यूपी की एटीएस लगातार उनके संपर्क में है, लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट पर है। पीएचक्यू ने सभी जिलों के एसपी और आईजीज को अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में खास अलर्ट बरतने के निर्देश दिए हैं सभी एसपीज और सभी आईजी से। ये कहा भी गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत उसको हिरासत में लेके, जो भी अगर ऐसा शख्स होता है, खासकर रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, ये जो सारी जगह हैं, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। चूंकि 15 अगस्त आने वाली है। 15 अगस्त के पहले अमूमन ये देखा जाता है कि आतंकी संगठन कुछ ना कुछ देश में इस तरीके के विध्वंस करने की कोशिशें करते हैं। तो ऐसे में पुलिस पहले ही अलर्ट रहे ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश सिमी के गढ़ के तौर पर माना जाता है। हालांकि अभी सिमी की घटनाएं पिछले कुछ सालों में ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन 3 से 4 साल पहले तक ये मध्य प्रदेश में कई सारी सिमी की घटनाएं हुई हैं। जेल ब्रेक जो 2016 में हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो जो वहाँ से आतंकी भागे थे वो सभी सिमी के कुख्यात आतंकी थे। फिलहाल वो जेल में उस वक्त बंद थे। और इसी तरीके से उज्जैन, महिदपुर, कई सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो लगातार ऑपरेट होते रहे हैं पिछले कुछ सालों तक। पुलिस फिलहाल सभी पर अभी भी नज़र रखे हुए है। वहाँ की जो लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, वो बराबर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं ये मॉड्यूल दोबारा आगे बढ़ तो नहीं रहा है। फिलहाल इसी सिलसिले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में चाहे अलकायदा हो या सिमी हो, किसी के नेटवर्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे, सभी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। डीजीपी को निर्देश दे दिया गया है कि खास एहतियात बरतें, चूँकि 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के पहले मध्य प्रदेश की सीमाओं को पर खास चौकसी की जानी चाहिए और खासकर जो संदिग्ध एरिया जो है, संदिग्ध इलाके जो हैं, वहाँ पर भी पुलिस की खास निगरानी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो संदिग्ध शख्स हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं पिछले कई दिनों से। चलिए नवीन, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिरकार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस अलर्ट को लेकर क्या कहा है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। हमने पूरे प्रदेश में
तो आपने सुना किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ तौर पर कहा है कि यूपी की घटना के बाद अलर्ट जारी किया गया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, हम बीते कुछ सालों की बात कर रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर सिमी का नेटवर्क फूटा था, बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। अगर अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है यूपी की घटना को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जिसका संबंध मध्य प्रदेश से भी हो सकता है और शायद इस पर एक बड़ी जांच भी चल रही होगी अभी? देखिए, बिल्कुल कल जो 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं यूपी में, तो उसके बाद जाहिर है ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी राज्य हैं सभी उनसे वो ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं। वो मध्य प्रदेश पुलिस के भी अफसरों ने संपर्क किया होगा कि उन आतंकियों का क्या कुछ कनेक्शन मध्य प्रदेश से है, या फिर उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने भी यूपी ATS से संपर्क किया होगा। जनरली जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ से जो बातचीत होती है, पूछताछ के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो पड़ोसी राज्यों के साथ शेयर करना होता है। अगर उस आतंकी का मूवमेंट, इन दोनों आतंकियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश भी रहा होगा, काफ़ी हद तक मुमकिन है, चूंकि देश का दिल है। यहाँ से हर शहर, लगभग जो बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के, वो सभी 10 से 12 घंटे के रास्ते पर हैं और रेल का एक बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे। बड़ी सुगमता से कोई भी 12 घंटे के भीतर दूसरे शहर पहुँच सकता है, चाहे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो, दिल्ली हो, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हो, या फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो। तकरीबन 12 से 14 घंटे की दूरी पर ये सभी बड़े राज्य हैं, सभी बड़े राज्यों की राजधानी है। तो बहुत आसानी से ये भी हो सकता है कि वो जो दोनों आतंकी हैं लखनऊ पहुंचने के पहले देश के कई सारे राज्यों में गए होंगे, कहीं से उनको फंड मिला होगा, कहीं से नवीन, लगता है कि इन तमाम बातों पर लगातार अपडेट आती रहेगी और आपसे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।